हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ ओरिजिन की बात करें तो किस पीरियड में और किस एरा में इसका ओरिजिन हुआ था, रेप्टाइल्स कब आए थे। तो रेप्टाइल्स का जो ओरिजिन हुआ था अबाउट 225 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था इन कार्बोनीफेरस पीरियड में। एंड ये जो एरा था वो पैलियोजोइक एरा में हुआ था। तो बेसिकली रेप्टाइल्स ओरिजिनेटेड अबाउट 225 मिलियन ईयर्स अगो इन कार्बोनीफेरस पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा। ओके, एंड द प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो रेप्टाइल्स ओरिजिनेटेड ऑन लैंड। तो इनका जो ओरिजिन हुआ था लैंड से बेस पे हुआ था। देखिए, एम्फीबियंस क्या होता था कि जो एम्फीबियंस थे वो प्राइमरीली तो वो वाटर में रहते थे, देन उसके बाद वो बाहर आते थे ना लैंड पे। तो इनका डायरेक्टली ओरिजिन हुआ कि ये लैंड पे इनका ओरिजिन हुआ, यानी ये लैंड पे आने लगे। कुछ कुछ ऐसे जो है वाटर में भी रहते हैं, बट ये इनका ओरिजिन हुआ था फॉर लैंड। ओके, कि ये लैंड पे आएंगे। और फर्स्ट रेप्टाइल्स की बात करें तो द अर्लीस्ट नोन रेप्टाइल वाज कॉल्ड हाइलोनोमस। क्या नाम है? हाइलोनोमस। ओके, तो ये फर्स्ट अर्लीस्ट रेप्टाइल है जिसको हम कहते हैं हाइलोनोमस। इट लिव्ड इन द कार्बोनीफेरस पीरियड। तो इनका जो पीरियड था वो कार्बोनीफेरस पीरियड था, कार्बोनीफेरस पीरियड में था ये। इट वॉज अबाउट 1 फीट इन लेंथ। ये इसकी जो लेंथ थी ना ये 1 फीट थी। एंड द टेल वॉज लॉन्ग एंड द लिम्स वर स्ट्रॉन्ग। इसके टेल बहुत लॉन्ग थे, लिम्स जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इट लिव्ड इन द वुड स्वैम्प्स, यानी जो वुड स्वैम्प्स होती थी वहाँ पे ये रहता था। इट बिलोंग टू द ग्रुप कॉल्ड कोटाइलोसॉर और स्टेम रेप्टाइल्स। सो बेसिकली ये कोटिलोसॉर जो होता है ना ग्रुप रेप्टाइल्स का, उससे ये उसमें बिलोंग करता है ये, या स्टेम रेप्टाइल्स हम इसको कह सकते हैं, उस ग्रुप्स में बिलोंग करता है। और अदर प्रिमिटिव रेप्टाइल्स जो है इसमें आपके कैप्टोराइनस आ सकता है, जो कि बिलोंग करता है कोटाइलोसॉर ग्रुप से ही। ये भी कोटिलोसॉर जो ग्रुप है उससे बिलोंग करता है। ये स्मॉल रेप्टाइल है, इसकी जो लेंथ है वो कम है। ठीक है, किसकी? कैप्टोराइनस की। ओके, प्रोबेबल एंसेस्टर की बात करें तो इसके एंसेस्टर कौन है, यानी रेप्टाइल्स किससे ओरिजिनेट हुआ है, इसका ओरिजिन किससे हुआ है। तो इसके एंसेस्टर है द रेप्टाइल्स इवॉल्व फ्रॉम द एंथ्रेकोसॉर ऑफ लैम्ब्रिन्थोडोंट एम्फीबियंस। तो ये देखिए एंथ्रेकोसॉरस जो है ग्रुप, उस जो लैम्ब्रिन्थोडोंट एम्फीबियंस, उससे ये इवॉल्व हुआ था। एंड ये कनेक्टिंग लिंक की बात करें तो कनेक्टिंग लिंक होता है ना, एम्फीबियन के बाद ही रेप्टाइल्स आया है ना, तो एम्फीबियन से इनका ओरिजिन हुआ है। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का मतलब है जिसमें रेप्टाइल्स और एम्फीबियन दोनों के कैरेक्टर होते हैं, ऐसे स्पीसीज को हम यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक बोल रहे हैं, जो दो ग्रुप को, दो क्लासेस को जोड़ रहे हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड शोड सम इंटरमीडिएट फॉर्म, यानी इंटरमीडिएट फॉर्म ही होता है जिसको दोनों का कैरेक्टर जिसमें होता है। So fossil record showed some intermediate forms combining characters of advanced lambrinthodont with those of primitive reptiles. तो advanced lambrinthodont जो है और जो primitive reptiles है उनके बीच में उनका कैरेक्टर ये शो करता है। तो यहाँ पे हम बात करें सिमोरिया जो है, सिमोरिया एक स्मॉल टेट्रापोड होता है। टेट्रापोड आपको पता होगा 4 क्लासेस इसमें आते हैं। आपके सिमोरिया जो है ये स्मॉल टेट्रापोड है। तो सिमोरिया को ही हम क्या कह रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक कह रहे हैं बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। तो एम्फीबियन कैरेक्टर्स क्या क्या है सिमोरिया में, अगर हम बात करें तो ये लैम्ब्रिन्थोडोंट स्कल बोन्स लाइक, इसमें सुप्रा टेम्पोरल होता है एंड इंटर टेम्पोरल बोन्स प्रेजेंट थे इसमें बिहाइंड द आईज। ओके, लैम्ब्रिन्थोडोंट टीथ वर प्रेजेंट, और लैम्ब्रिन्थोडोंट जो है जो टीथ होते हैं वो इसमें प्रेजेंट थे सिमोरिया में, यानी एम्फीबियंस के कैरेक्टर से बात कर रहे हैं। सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल इसमें प्रेजेंट था इन द स्कल। और रेप्टिलियंस कैरेक्टर क्या क्या थे सिमोरिया में, तो बेसिकली ये न्यूरल आर्चेस थे इसमें ब्रॉड थे, ब्रॉड लाइक एंड द अर्लीस्ट रेप्टाइल्स की तरह थे। तो अर्लीस्ट इलियम जो था, इलियम ऑफ द पेल्विक गिडल वाज एक्सपेंडेड, मतलब एक्सपेंड हुआ था बहुत ज़्यादा। ह्यूमरस जो था वो सिमिलर टू द अर्ली रेप्टाइल्स से सिमिलर था। तो ये दोनों के बीच का कैरेक्टर शो करता है।
स्टेम रेप्टाइल्स को भी हमने पढ़ा ना, जो स्टेम रेप्टाइल्स आपने इसका पढ़ा था, सॉरी एंथ्रेको, हाँ सौर का जो आपने पढ़ा था इधर, हाँ सॉरी इधर, हाँ हमने किस में देखा था, जस्ट हमने ये देखा था ना, जो ये जो आपका ये वाला हाइलोनोमस था, ये आपका किस ग्रुप से बिलोंग करता था, ये कॉटलियोसॉरस स्टेम सेल से बिलोंग करता था। तो यहाँ पे हम वही स्टेम रेप्टाइल्स के कैरेक्टर देख रहे हैं, जो हाइलोनोमस है या फिर वो कोटाइलोसॉरिया ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसके कैरेक्टर हैं। ये जो होते हैं ना स्टेम रेप्टाइल्स, ये फर्स्ट रेप्टाइल्स होते हैं। इनको जो फर्स्ट स्टेम रेप्टाइल है, द फर्स्ट रेप्टाइल्स फॉर कोटाइलोसॉरिया, तो कोटाइलोसॉरिया जो है वो आपकी फर्स्ट स्टेम मतलब फर्स्ट रेप्टाइल्स हैं, और इसी से बिलोंग करता है आपका हाइलोनोमस, जो कि हम कह रहे थे प्रोबेबल एंसेस्टर है। कोटाइलोसॉरिया जो थे, कोटाइलोसॉरिया आर द स्टेम रेप्टाइल्स, ये स्टेम रेप्टाइल्स होते थे। एंड कोटाइलोसॉरिया आर कंसीडर एज अ स्टेम रेप्टाइल्स बिकॉज दे हैव प्रिमिटिव एंड अनस्पेशलाइज्ड कैरेक्टर। इसको स्टेम रेप्टाइल्स इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इसमें बहुत प्रिमिटिव और अनस्पेशलाइज्ड कैरेक्टर था, मतलब स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर इसमें नहीं थे जैसे अभी रेप्टाइल्स में है। द स्टेम रेप्टाइल्स हैव नो वैक्यूटी इन द टेम्पोरल रीजन, और इसमें कोई वैक्यूटी भी नहीं थी इन टेम्पोरल रीजन। बिलोंग टू द एनाप्सिडा एंड ये एनाप्सिडा सब क्लास से बिलोंग करते थे। एंड evolutionary trend in origin of evolutionary trends in the origin of reptiles, यानी जो जो चेंजेस हुए एम्फीबियन टू रेप्टाइल्स में, यानी जो रेप्टाइल्स में कैरेक्टर आ गए वो चेंजेस हैं, वो चेंजेस ही हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे एम्फीबिया जो है रेप्टाइल्स में चेंज ट्रांसफॉर्म हुआ था। ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स फ्रॉम द एम्फीबियंस द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी चेंजेस अकर, तो ये कुछ चेंज हुआ था जब रेप्टाइल्स बने थे। पहला तो लैंड लाइफ हो गई, ठीक है, पहले वो वाटर में रहते थे लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली जो ये टेरेस्ट्रियल हो गए, तो रेप्टाइल्स बिकम कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल और लैंड पे रहने लगे। दे डिड नॉट डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर कम्प्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल, तो यानी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये वाटर पे डिपेंड नहीं थे, जैसे आपने देखा होगा रेप्टाइल्स को, जिसमें आपका लिजर्ड आ गया। एंड लैंड एग्स की बात करें तो रेप्टाइल्स लेड देयर एग ऑन लैंड, और स्नैक्स वगैरह आपने देखा होगा, तो ये अपने जो अंडे देते हैं वो लैंड पे ही देते हैं एंड देने लगे थे। एंड दीज वर कॉल्ड लैंड एग्स, और इनको हम लैंड एग कहने लगे थे। और ये एमनियोटिक होते हैं, यानी मेम्ब्रेन नहीं होता है एग पे, एमनियन मेम्ब्रेन, और क्लिडोइक एग होता है, यानी जो लेयर होती है, क्योंकि लैंड पे चांसेस ऑफ मतलब प्रेडेटर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और एग पे फीड करने लगेंगे, इसलिए जो उनकी लेयर होती है बहुत थिक होती है और बहुत हार्ड होती है, समझ लो। एंड एग्स वर प्रोटेक्टेड बाय आउटर हार्ड कैलकेरियस सेल से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें हो गया। स्किन की बात करें तो स्किन जो थी इनकी बहुत थिक हो गई एंड रफ हो गई थी, एंड स्केल्स भी आ गए थे, एंड सिल्ड भी अपीयर होने लगा था टू प्रिवेंट डेसिकेशन, यानी वाटर अब लैंड पे आ गए तो ऑब्वियसली वाटर की कमी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो बॉडी है ड्राई ना हो, इसके लिए सिल्ड भी हो गया था इसमें। हार्ट और एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन जो था यूरिकोटेलिक हो गया, ठीक है। पहले जो एम्फीबियंस थे उनमें यूरियोटेलिक था, लेकिन एक्सक्रीशन अब यूरिकोटेलिक हो गया, सो दैट जो वाटर लॉस हो वो कम हो, क्योंकि उनको पर्याप्त वाटर नहीं मिल रहा है, इनफ वाटर नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से वाटर लॉस को कम करने के लिए। एन एब्सेंस ऑफ लार्वा, यानी लार्वा भी एब्सेंस हो गया, इसमें जो डेवलपमेंट होने लगा वो डायरेक्ट हो गया, बिकॉज ये लैंड पे हो गया ना, इनका रिप्रोडक्शन तो लैंड पे ही हो रहा है, तो डेवलपमेंट लैंड पे ही हो रहा था। लेकिन जो एम्फीबियंस थे उसमें फ्रॉग में था, तो वो बहुत सारे लाइफ साइकिल से गुजरते थे, इनडायरेक्ट होती थी, लार्वल स्टेज होता था, इनमें लार्वल स्टेज कम्प्लीटली खत्म हो गया, अब डायरेक्ट एग ले करते थे ये, ठीक है। और जो एग होती थी बहुत हार्ड उसकी कवरिंग होती थी, बिकॉज उसको प्रोटेक्ट करना था कितने भी प्रेडेटर हो, सो दैट उनको हार्म ना कर सके। और इनकी जो स्किन थी वो बहुत थिक हो गई थी और सिल्ड हो गया था इनकी बॉडी में, स्किल्स भी फॉर्म हो गए थे। तो ये कुछ चेंजेस होती हैं जो उस पीरियड में चेंज होता है जब ये एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बनते हैं, तो ये इवोल्यूशनरी हम ट्रेंड्स इसको कहते हैं, जब ये चेंजेस होती है जो चीज़ें, तो उसको हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड कहते हैं, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं ना ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स।
सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रेप्टाइल्स के कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। हम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासेस, कितनी क्लासेस में फर्दर ये सब क्लासेस में डिवाइड है, देन सब ग्रुप्स, ऑर्डर, ये सारी हम चीज़ें पढ़ेंगे जो अभी हमने पढ़ा ऊपर। जैसे कोटाइलोसॉर्स क्या है, एनाप्सिडा क्या है, डायप्सिडा, ये चीज़ें हम अलग से पढ़ेंगे हम फ्लो चार्ट में, एंड देन उसके कैरेक्टर भी अलग अलग से डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।